मैं कभी ऐसे केसेस में वीडियो नहीं बनाता, लेकिन ये केस हमारे और आपके हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड था, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनानी पड़ेगी। इसके पहले भी मैटर हुए हैं लाइक कि एक यूआई वाला मैटर है, जो दिल्ली का था। अरावली रेंज वाले मैटर हैं, जो हमारे हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड था। उसके बाद मध्य प्रदेश में जो स्कैम हुआ है वाटर में, जो पॉइज़न वाटर का जो स्कैम हुआ है, जिसकी वजह से अराउंड 15 से 20 लोग की डेथ हो गई है, जिसमें एक 6 महीने का बच्चा भी था, जो अपने घर में आई गेस 9 या 10 साल के बाद पैदा हुआ था। उस माँ-बाप की क्या बीत रही होगी, उसके फैमिली वालों पे क्या बीत रही होगी। इन सब केसेस में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये जो केस अभी आया है, वो जो केसेस थे पहले उसमें बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ लोग अफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन अभी जो केस आ रहा है नीट पीजी जो कि डॉक्टर्स के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें कट ऑफ को कम करके इतना कम कर दिया गया है कि जो सीट्स रिज़र्व सीट जा रही हैं एससी-एसटी कम्युनिटी की, वो -40 है। मीन्स 0 परसेंटाइल कर दिया है और उनसे क्वेश्चन करा गया कि आपने ऐसा क्यों करा? कि जो बच्चे 40 नंबर माइनस में पा रहे हैं, मतलब जो बच्चा नहीं भी आ रहा है एग्ज़ाम में, वो भी 0 पा जाएगा। लेकिन जो आ रहा है, जिसको सवाल तक नहीं आ रहे हैं, वही बच्चा है, वो -40 में जाएगा और आप कल के फ्यूचर डॉक्टर्स की रेस में आप बिठा रहे हो। एमबीबीएस करवा दोगे कल को। अभी खैर ये एमबीबीएस का एग्ज़ाम नहीं होता है, जिसका ये कट ऑफ है। लेकिन कल को जब यही डॉक्टर्स जब हमारी फैमिली का, हमारे घर वालों का, हमारे माँ-बाप का इलाज करेंगे, तो मुझे कैसे ट्रस्ट होगा कि ये जो डॉक्टर है, ये जेन्युइन डॉक्टर है या फिर आपकी ये जो सीट भरने की जो स्कीम आपने शुरू करी है, क्योंकि इनसे जब सवाल पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों करा? तो इनका कहने का मतलब था कि हमारे पास वैकेंसीज़ फिल नहीं हुई थी, जो हमने कट ऑफ स्टैंडर्ड सेट करा था, उसके अंडर में बच्चे आए ही नहीं। तो हम हमने कट ऑफ गिरा दी, 0 परसेंटाइल कर दिया, -40 उसके हिसाब से नंबर आता है, इसलिए हमने ऐसा करा है। अगर लॉजिकली अगर ये सोचें कि चलिए ठीक है, अगर आपका सीट भरना ही आपका मकसद था कि आपको सीट फिल करनी थी, तो ये जो फास्ट ट्रैक करने की जो तेज़ी है, ये आप जुडिशरी में क्यों नहीं दिखाते? हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में टोटल मिलाकर के 5,500 6,000 जजेस की वैकेंसीज़ खाली हैं। लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हैं सिर्फ़ इसलिए कि जजेस की अवेलेबिलिटी नहीं है, जजेस नहीं है हमारे कोर्ट रूम्स में। वहाँ पर आप ये तेज़ी क्यों नहीं दिखाते? लेकिन वहाँ तो कहते हो कि आपको वहाँ पर मेरिट चाहिए। आपको क्या लगता है कि एक जज और एक दोनों का काम रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एट लीस्ट जज अगर कोई गलत फैसला दे दे, तो हम अपर कोर्ट्स में जाकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला फैसला हम सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट में जाकर के अपील कर सकते हैं, फैसला बदलवा सकते हैं, अपनी पूरी सब कुछ चेंज कर सकते हैं, पेपर वर्क चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ये जो आपके जो डॉक्टर्स हैं -40 वाले, ये कल को अगर ऑपरेशन थिएटर तक पहुँच जाएँ और कोई गलत नस काट दें, किसी की जान चली जाए, तो वो क्या करेगा? वो तो सीधे यमराज के पास पहुँच जाएगा। वो तो नहीं जा पाएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपनी अपील पिटीशन फाइल करने। तो ज़रा सोचो, ज़रा लॉजिकली दिमाग लगाओ कि कल को जब ये आपके 100 डॉक्टर ही अगर 100 हॉस्पिटल में जाकर के डॉक्टर बनते हैं, कल को ये कितना बड़ा क्राइम हो जाएगा। लेकिन आज आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ें नहीं घुस रही हैं। आज देख रहे हो कि आज हमारे